गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है आपका ये 6.3 का मैं 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। 5th क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया था और उसमें मैंने 2 क्वेश्चन करवाए थे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पर्सनल नंबर व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हो। मैं 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैं बहुत कम मैटर से करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से होमवर्क कर सको। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं 6 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। सीधा सा बिल्कुल वैसा का क्वेश्चन है जैसे हमने कल किया ना 5th वाला, बिल्कुल वैसा ही आपका 6th वाला है। वो मल्टीप्लाई वाला था, ये डिवाइड वाला है। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल होगा वही है। तो अब देखो हमें करना क्या है, वही आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं उसका सीधा। ठीक है, थर्ड में इसका सेकंड क्वेश्चन लेते हैं पहले। सेकंड क्वेश्चन 2925, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें वो नंबर निकालना है जिससे इसको डिवाइड करने पर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों केस में मैंने कहा आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने 3 प्रोसेस किए ना, 3 प्रोसेस बताए थे मैंने प्राइम स्क्वायर रूट निकालने के। ठीक है, तो ये सेकंड वाला प्रोसेस है प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। तो इस प्रोसेस से ही हमें करना है अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए पूछे तो। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए पूछेगा, आगे क्वेश्चन आएगा भाई आपके ऐड और सब्ट्रैक्शन, तब हम थर्ड वाला मेथड अप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए हम यही मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे। देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे 2 से 3 डिवाइड होंगे ना, 3 से हम डिवाइड करेंगे इसको। तो 3 से चेक कर लेते हैं पहले। आपका इसका समझो 18 हो रहा है, 18 3 से डिवाइड होता है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये आपका होगा 9 7 5। फिर से चेक करो 3 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 से मैं डिवाइड किया, ये 3 2 फिर 5। फिर से चेक करो क्या 3 से डिवाइड हो रहा है। तो अब इसका टोटल जो है 3 + 2 + 5 10 हो रहा है। 10 आपका 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड करने पे आया यहाँ पे आपके 6 और 65। ठीक है, फिर ये 5 से डिवाइड हो रहा है 13 टाइम। अब 13 आपका एक प्राइम नंबर है ऑलरेडी, तो 13 30 से डिवाइड होगा और आपका आया 1। ठीक है, तो अब देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे ये आया, इसको वैसे वैसे लिखेंगे हम कल की तरह 2925 को पेयर बनाते हैं। तो देखो 3 का एक पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, लेकिन 13 का पेयर नहीं बना। ठीक है, तो कल के हमने क्या करा था, मल्टीप्लाई करना था, तो हमने एक नंबर 13 से और मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका अपोजिट, अब 13 यहाँ पे एक्स्ट्रा बच रहा है, तो हम 13 से इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि 13 नंबर को नहीं चाहिए। ठीक है ना, हमें वो नंबर निकालना है जिससे इस नंबर को डिवाइड करने पे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो डिवाइड करने पे निकालना है, तो डिवाइड आप किससे करेंगे, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उन सब नंबरों से हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पहले वही स्टेट में लिखेंगे 2925 शुड बी डिवाइडेड बाय 13 to get perfect square number। क्लियर? अब इसको परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लो। तो देखो इसको 13 से डिवाइड कर लो, देखो क्या आएगा 2 5 को 30 से डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आएगा इसका, 30 से इसको डिवाइड करो। देखो 2 टाइम 3 बचा आपका, तो फिर से 2 टाइम, फिर आपका बचा आंसर 6 बचेगा। ठीक है, और ये 5 है, तो 2 2 5 ये आपका नंबर बचा। देन स्क्वायर रूट ऑफ, अब इसका हमें स्क्वायर रूट भी निकालना है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपके स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे लिख लो अपने स्टेटमेंट स्क्वायर रूट का साइन लगा करके कि अब इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो जो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे पेयर बने थे, तो ये दोनों तो भी है, हमने 30 से डिवाइड किया है, तो एक नंबर यहाँ से लोगे, एक नंबर यहाँ से लोगे। यहाँ से हमारे नंबर नहीं लेना है क्योंकि हमने डिवाइड किया है। मल्टीप्लाई करते हैं तो हम 13 को भी लेते हैं, लेकिन जब डिवाइड किया 13 नहीं लेंगे, एक 3 लेंगे और एक 5 लेंगे। ठीक है, तो 3 × 5 दैट इज 15 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप यहाँ लिख लो स्क्वायर रूट ऑफ 225, या फिर डायरेक्ट आप साइन लगा दोगे, स्क्वायर रूट का साइन लगा के ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको बाई क्वेश्चन भी करना है। अब एक क्वेश्चन और करवा रहा हूँ, आप देखो
फोर्थ क्वेश्चन देखो, आपके पास 2 6 4 5 ये नंबर है। तो वही हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सबसे पहले, क्लियर। मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में आपको प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है। तो देखो 2 6 4 5, पहले 3 से चेक कर लो एक बार, 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? 8 + 4 12, 12 + 5 आपका 17 होगा। 17 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका सीधा 5 से डिवाइड होगा। देखो 5 से डिवाइड किया तो है आपका 5, ठीक है 1, आपके पास नंबर आया 529। तो अब मैं चेक करो प्राइम फैक्टराइजेशन करके प्राइम नंबर्स पे चेक करो कि 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, क्या 11 से डिवाइड हो रहा है, क्या 13 से डिवाइड हो रहा है। फिर अगर नहीं हो रहा तो फिर आगे चलते जाएंगे। तो वैसे हमारे को मैंने इसलिए आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे मैंने आपको सेंड की थी आपको शीट 1 to 25 नंबर्स का स्क्वायर जो है आपको लर्न करने हैं, ठीक है, वो आपके दिमाग में होने ही चाहिए। तो आप उस शीट में देखोगे कि ये 23 का डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर है और 23 आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 23 का एक प्राइम नंबर है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको याद होना चाहिए। मैंने सेंड किया था याद करने के लिए। तो ये 23 का जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो ये 23 से डिवाइड होगा कितने टाइम? 23 टाइम, और 23 से इसको फिर से डिवाइड किया 1 टाइम। तो अब देखो इसको पहले ऐसे लिखेंगे हम 5 × 23 × 23। अब देखो पेयर बनाते हैं हम, तो 23 का तो पेयर बन गया लेकिन 5 का पेयर नहीं बना, ठीक है ना। 23 का पेयर तो बन गया, 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो 5 का पेयर बनाते हैं पहले। सॉरी 5 का पेयर नहीं बन रहा है तो 5 को क्या करना है? डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे स्टेटमेंट 2645 शुड बी डिवाइडेड बाय 5। स्टेटमेंट फिक्स है, यही रहेगा आपका सभी क्वेश्चन में, ठीक है ना। और इससे पहले उसमें भी यही क्वेश्चन था, यही स्टेटमेंट था। तो 2645 शुड बी डिवाइडेड बाय 5 टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? इसको 5 से डिवाइड कर लेते हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज, तो 5 से डिवाइड कर लो, तो ये आपका 5 to 9, हमने 5 से डिवाइड नहीं किया ही है, तो 5 to 9 टाइम ये आपका डिवाइड हो गया, क्लियर। तो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 to 9 इज, देखो यहां से ये एक पेयर बना है, तो एक पेयर से हमें एक नंबर लेना है, तो यहाँ पे आपका 23, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, क्लियर। एक क्वेश्चन में और लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, बाकी 6 के जो बाकी के क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन आप खुद करोगे, ठीक है। अब देखो ये 5th क्वेश्चन इसका 5th वाला पार्ट देखो। तो यहाँ पे आपके पास 2800, ठीक है। वही प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं पहले। तो 2 से डिवाइड किया या 1400, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 700, फिर 2 से डिवाइड हो गया तो 350, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है आपका, तो ये हो गया 175 टाइम। अब चेक करो क्या, अब 2 से तो डिवाइड हो नहीं रही है, अब 3 से चेक कर लेते हैं पहले। 8 + 5 कितना होता है? 13 ये ऊपर 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो ये आपका 3 टाइम और ये 5, फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो आपका ये 7, ठीक है। और 7 से ही डिवाइड होगा, प्राइम नंबर है 7, ठीक है। तो आपको बचा ये बन। अब देखो आप यहाँ पे पहले लिखोगे इसको, इनको सबको मल्टीप्लाई में लिखते हैं 2 × 2 × पेयर बनाते हैं पहले। देखो 2 का एक पेयर बन गया, फिर 2 का एक और पेयर बन गया, 5 का एक पेयर बन गया, लेकिन 7 का पेयर नहीं बना, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें 7 से इसको डिवाइड करना है। तो दिस दैट इज 2800 शुड बी डिवाइडेड बाय 7 से आपको डिवाइड करना है, कहीं नहीं बना इसका, टू गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा? इसको 7 से डिवाइड कर दो, 2800 अपॉन 7, तो कितना हुआ ये आपका है डिवाइड करने पे 400, ठीक है। और 400 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। तो 400 का स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो यहाँ से हम पेयर लेते हैं, एक 2 इस पेयर से लेंगे, एक 2 इस पेयर से लेंगे और एक 5 यहाँ से लेंगे। तो एक तो ये 2 और एक ये 5, तो देखो कितना इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये है आपके पास 20। तो 400 का स्क्वायर रूट हो गया आपका 20। अब बाकी के जो 3 क्वेश्चन मैंने स्किप किए वो आप खुद करोगे होमवर्क में, ठीक है। कल से हम इस बाकी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे।